हेलो गाइज, गुड आफ्टरनून सभी को। आज के लेक्चर में हमने सोचा कुछ रामसर साइट के स्थल जो हैं आपके टोटल अभी वर्तमान में 75, उसको याद करने की थोड़ा सा आसान ट्रिक अपनाते हैं ताकि आप लोगों को आराम से याद हो जाए, ज़्यादा दिमाग न लगाना पड़े और आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, आराम से आपको याद हो जाएगा। तो हम आज का ये पहला पार्ट देखेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आपका 10 से 12 मिनट लगेगा। आपको 40 से 40 तक रामसर स्थल आज याद हो जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट में बचे हुए आराम से आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए एक एक करके रामसर स्थल को देख लेते हैं। बेस्ट ट्रिक के साथ देखा जाएगा, आराम से आपको याद हो जाएगा। कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की नहीं, बस आपको थोड़ा सा मनन करना है और ध्यान से देखना है बस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले राज्य उड़ीसा से। तो उड़ीसा में आपको टोटल 6 रामसर स्थल दिखेंगे। उसमें से पहला आपका है चिल्का। तो आपने चिल्का झील का नाम सुना होगा, उड़ीसा में ही है, ये तो आपको याद ही होगा। इसके बाद आपका है भितरकनिका। तो भितरकनिका टाइगर रिजर्व भी है और भितरकनिका मैंग्रोव उड़ीसा में। तो आपको ये पता होगा कि सुंदरबन जो कि पश्चिम बंगाल में है, उसी के जस्ट में आपका है उड़ीसा। तो भितरकनिका मैंग्रोव उड़ीसा में है। सतकोसिया गार्ज आपके उड़ीसा में है। अब आगे आप देखें कि टम्परा झील। टम्परा, तो पारादीप आपका कहाँ है? उड़ीसा के पास है। तो टम्परा पारादीप, तो ये भी आपका उड़ीसा में है। हीराकुंडा बांध, हीराकुंडा रिजर्व, महानदी, तो ये भी आपका उड़ीसा में है, आप यहाँ से आ सकते हैं। अंशुपा, तो टंकपारा, पारादीप, अंशुपा, तो सभी में पा आ रहा है। तो यहाँ पर भी आप आसानी से याद कर सकते हैं कि ये उड़ीसा का है। तो ये थे उड़ीसा के 6, आप ध्यान से आ सकते हैं। चिल्का झील आपको पता है उड़ीसा में है। भितरकनिका टाइगर रिजर्व, भितरकनिका मैंग्रोव उड़ीसा में। सतकोसिया, तो सतकोसिया गार्ज कहाँ है? उड़ीसा में। टम्परा पारादीप कहाँ है? उड़ीसा में। हीराकुंड महानदी, तो हीराकुंड बांध, हीराकुंड रिजर्व, तो कहाँ पे है? उड़ीसा में है। और अंशुपा झील, टंकपा, पारादीप, अंशुपा, तो ये उड़ीसा में। तो आपको आसान से याद हो गया होगा। सेकंड देख लेते हैं। तो सिंपल है आपका सांभर झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो सांभर, तो आपका सेंधा नमक, सांभर सेंधा नमक कह सकते हैं। तो राजस्थान में आपको नमक की फैक्ट्रियाँ काफ़ी दिखेंगी, नमक वहाँ से मिलता है, तो सांभर याद कर सकते हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान आपको पहले से ही याद होगा कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान में है। लोकटक झील मणिपुर, तो टक टक क्या आपके चमकेगा? तो मणि चमकेगा। तो लोकटक झील आपको पता है कि मणिपुर में है। जम्मू कश्मीर का देख लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर में बुलर झील, होकेरा वेटलैंड, सुरसर और मानसर और हाईगम और सालबुग। तो आप जम्मू कश्मीर कहाँ है आपका? यहाँ पे है, उत्तर में है। उत्तर में आपका ठंडा प्रदेश, ठंडा राज्य है जहाँ पे ठंडी होती है। तो ठंडी होती है तो किसकी ज़रूरत होगी आपको? साल की। जो आप साल ओढ़ते हैं उसकी ज़रूरत होगी, तो सालबुग है। इसके बाद और किसकी ज़रूरत होगी? तो हाई क्या? तो आपको गर्म चाय की ज़रूरत होगी। ठंडा प्रदेश है तो गर्म चाय की ज़रूरत होगी, तो हाईगम। इसके बाद आपको ठंडा प्रदेश है तो सुरसुरी लगेगी, सुरसुरी जैसा काँपोगे आपकी, तो सुरसर होगा। आगे बाद होकेरा है तो होकेरा वेटलैंड। इसके बाद बुलर, तो बुलर झील आपको पता है पहले से कि जम्मू कश्मीर में है। तो आप आराम से याद कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर कहाँ है? ठंडे प्रदेश में है, तो वहाँ पर आपको साल की ज़रूरत होगी, गर्म चाय की ज़रूरत होगी, गरम गरम हाई टेम्परेचर का। इसके बाद आपको थोड़ा सा ठंडी लगेगी तो आप काँपेंगे सुरसुरी जैसे। तो आप आराम से याद कर सकते हैं यहाँ से सारे वेटलैंड को। जम्मू कश्मीर की आपका है पंजाब। तो पंजाब में आपका हर के बैराज है, भाखड़ा नंगल, हर के बैराज। तो आपको यहाँ से हर के बैराज और नांगल बंजू अभ्यारण्य आराम से याद हो सकते हैं। पंजाबी जो लोग होते हैं वो क्या धारण करते हैं? बड़े बड़े क्या रखते हैं? तो केस रखते हैं, मतलब बाल रखते हैं, तो केशोपुर हो जाएगा। और रोपण आपको पता है कि पंजाब में क्या है? एक सिंधु घाटी सभ्यता की एक स्थल है, तो आप वहाँ से याद कर सकते हैं आपको कि रोपण आपका है। और बड़े बड़े बाल रखते हैं और कंघी रखते हैं, काजल करते हैं, कंघियाँ रखते हैं, तो कंजली हो जाएगा आपका।
ब्यास नदी आपको पता है कि ब्यास नदी पंजाब से होकर बहती है, आप पंजाब ब्यास याद कर सकते हैं। तो आपके कौन कौन से हो गए? हरिके, भाखड़ा नंगल, रोपण जो कि एक सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, और केशपुर मतलब बड़े बड़े केश, कंजली, काजल और कंघी। तो आपको आराम से याद हो गया होगा। 6वां देख लेते हैं। तो अष्टमुडी, अष्टमुडी है, षष्ठम कोटा है और बेम्बनाड है। तो अष्टमुडी को आप केरल है तो केरल से आपको करेला, तो आपको करेला याद कर सकते हैं। तो करेला खाने में आपको क्या होता है? अष्टमुडी मतलब कष्ट होता है, तो अष्ट को आप कष्ट से रिलेट कर सकते हैं। तो करेला खाने में आपको कष्ट होता है, मन नहीं कहता है खाने का। और बेम्बानाड में, तो आपको बेम्बानाड में क्या याद कर सकते हैं कि बम्बू, बम्बू क्या होता है? बांस जिसे कहते हैं। तो करेला का जो पेड़ होता है उसको ऐसे ज़मीन पे तो फैलता नहीं, उसको चढ़ाया जाता है ऊपर। तो आप ऊपर चढ़ाने के लिए क्या यूज करेंगे आप? बम्बू, तो बांस यूज करेंगे, उसको ज़मीन पे गाड़ेंगे फिर ऊपर चढ़ाएंगे, तो हो जाए बेम्बानाड। षष्ठम कोटा, तो आपको मोहिनी अट्टम कोट्टा, तो यहाँ से याद कर सकते हैं। तो 3 स्थल हो गए केरल के। अष्टमुडी कष्टमुडी हो गया, बेम्बानाड बम्बू केरल करेला को चढ़ाने के लिए, षष्ठम कोट्टा झील केरल के हैं। तो ये आपको केरल के याद हो जाएंगे। अब देखते हैं मध्य प्रदेश का। तो मध्य प्रदेश के आपको कितने? 4 हो गए हैं प्रेजेंट टाइम में। तो आप इसको याद कर सकते हैं यशवंत, यशवंत से कहा गया कि यशवंत शेर की संख्या कितनी है? कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। तो यशवंत ने उत्तर दिया क्या कि जहाँ पे भोजन ज़्यादा होंगे। तो भोजन जहाँ पे कहाँ ज़्यादा होंगे शेर के लिए? जहाँ पे जंगल ज़्यादा होंगे। और जंगल कहाँ ज़्यादा है? आपके मध्य प्रदेश में। शेर कहाँ ज़्यादा है? आपके मध्य प्रदेश में। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं। यशवंत ने पूछा कि शेर सिरपुर संख्या में सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो उत्तर दिया गया जहाँ पे भोजन ज़्यादा होंगे, जंगल ज़्यादा होंगे, तो कहाँ हो? मध्य प्रदेश में। आप आसान से याद करते हैं। यशवंत ने पूछा कि सिरपुर शेर कहाँ है? संख्या साक्य सागर, तो संख्या में कहाँ है ज़्यादा? तो जहाँ पे भोजन ज़्यादा होगा। आराम से आप याद कर सकते हैं, सिंपल है। नाल सरोवर पक्षी, तो नाल सरोवर पक्षी, नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य गुजरात में है, आपको ये पहले से पता होगा। आगे का ट्रिक देख लेते हैं। तो आपका है थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य। तो थोल आपको ढोल से याद करना है। तो ढोल नगारे जो कि नौटंकियाँ होती हैं, तो वो कब होती हैं? गुजरात, रात में। तो आप थोल ढोल। बांधवाना और खिचड़िया, तो खिचड़िया को आप खिचड़ी से याद कर सकते हैं। तो खिचड़ी आपको शाम को शनिवार को बनती है, तो आप खिचड़ी खाते हैं कब? रात में, ठीक। और बांधवाना, तो बांधवाना आर्द्रभूमि कहाँ है आपका? तो है वो भी गुजरात में। तो थोल ढोल से, खिचड़ी खिचड़ी से, बांधवाना, तो ये सब आपके गुजरात के हैं। आगे देख लेते हैं। आपका है कौन सा स्थल? तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और भिंडवाना वन्यजीव अभ्यारण्य। तो भिंडवाना आपको भिंडी से रिलेट करना है। तो भिंडी क्या है? एक हरी सब्जी है, तो भिंडी हरी होती है। तो हरी से हरियाणा, और हरी मतलब भगवान, तो भगवान क्या होते हैं? सुल्तान मतलब महान, महान वीर, तो सुल्तान। तो आपका सुल्तान राष्ट्रीय उद्यान, भिंडावास भिंडी, तो ये आपका हरियाणा। अब आगे देखते हैं नंदा झील। तो नंदा तो गोवा, गोवा में आपको गोवा का बीच देखेंगे, तो वहाँ पे लोग आधे नंगे होके टहलते रहते हैं, अपना बीच पे मस्ती काटते रहते हैं। तो हो गया नंदा झील। तो ये थे आपके 30 से 35 रामसर स्थल, जो कि आपको मात्र 10 मिनट में कवर हो गए। आराम से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम कल और टोटल देख लेंगे, और तमिलनाडु के जितने हैं उसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसा बता दूंगा आपको, आराम से, कभी गलत नहीं हो सकता है। वो वीडियो आप कल देखेंगे। तो चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं, आप अपने मन में मनन करिए एक एक राज्य के। तो शुरू करते हैं गोवा से। तो गोवा आपका है क्या? बीच है, जो कि वहाँ पे लोग आधे नग्न होके नहाते रहते हैं, तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं। हरियाणा हरी है, क्या है? तो हरी जी क्या है? सुल्तान, महान वीर, तो कौन है? सुल्तान। तो भिंडावास, भिंडी क्या है? हरी सब्जी है, तो भिंडावास हो गया। आपका नेक्स्ट राज्य क्या है? गुजरात। तो गुजरात रात में ढोल नगारे बजते हैं, तो थोल हो गया। रात में आपकी खिचड़ी बनती है, तो खिचड़िया हो गया। और 2 बचे कौन सा? बांधवाना और एक नल सरोवर। तो ये हो गए गुजरात के।
तो आप भी बिना देखे एक बार रिवीजन करिए, आराम से याद हो जाएगा। नेक्स्ट कौन सा बचा गुजरात के बाद? तो गुजरात के बाद कौन सा राज्य था आपका? केरल था। तो केरल का कौन सा हो जाएगा? करेला। तो करेला खाने में क्या होता है आपको? कष्ट होता है, तो कष्ट से षष्टम मुडी। इसके बाद करेला तो किस पे चढ़ाया जाता है? तो बम्बू पे, बम्बू बेम्बनाड। इसके बाद षष्टम कोट्टा, तो मोहिनीअट्टम कोट्टम, तो षष्टम कोटा। ये हो गया केरल का। आगे देख लेते हैं तो किसका है आपका? जम्मू कश्मीर का देखते हैं। तो जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर में आपको ठंडी लगेगी, तो ठंडी लगेगी किसकी ज़रूरत होगी? साल की, तो साल बुक हो गया। अब साल है, ठंडी लग रही है तो आपकी चाय की होगी, तो हाई गम हो गया, हाई टेम्परेचर की चाय चाहिए आपको। और चाय चाहिए तो आपको ठंडी लग रही है तो आपको सुरसरी, तो सुरसर। इसके बाद होकेरा, और लास्ट में एक को आपको पता है किसका? बुलर झील। तो ये है आपका जम्मू कश्मीर का। आगे देख लेते हैं और किसका है। जम्मू कश्मीर में बाद आपको देखने को मिलेगा, चलिए उड़ीसा का देख लेते हैं। तो उड़ीसा में कौन सा है? सोचिए, दिमाग लगाइए। उड़ीसा का अभी पढ़ा था हमने उन्हें। तो उड़ीसा का आपका एक था क्या? चिल्का झील। एक था महानदी पे क्या है? हीराकुंड रिजर्व। आपका दूसरा क्या है? भितरकनिका मैंग्रोव भितरकनिका। चौथा क्या है आपका? टम्पारा पाराद्वीप, तो टम्पारा। पांचवा क्या है? अंशुपा, तो पारा से अंशुपा, तो ये हो गया आपका पांचवा। तो ये थे आपके उड़ीसा के। और एक कोई बच रहा है तो देखते हैं कौन सा है। एक दिमाग में नहीं आ रहा है कौन? सतकोसिया गाज, तो ये है आपका सतकोसिया। और देख लेते हैं राजस्थान का। तो राजस्थान में आपको सांभर सेंधा नमक हो गया। तो राजस्थान में क्या नमक आपको काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं, तो सेंधा सांभर हो गया, केवलादेव हो गया। तो ये हो गया आपका किसका? राजस्थान का। जम्मू कश्मीर का हमने देख लिया। पंजाब का देख लेते हैं। तो पंजाब में आपको पंजाबी लोग होते हैं, केस बड़े बड़े रखते हैं, तो केशवपुर हो गया। कंजली काजल और कंघी, तो केंजली हो गया। हरके बैराज भाखड़ा नंगल, तो नंगल। और रोपड़ एक आपका सिंधु घाटी का स्थल है, और ब्यास रिजर्व, तो यह याद कर सकते हैं। इसके बाद आपका मध्य प्रदेश का तो देख लेते हैं। मध्य प्रदेश का भी एक बार। तो मध्य प्रदेश का क्या था आपका? यशवंत ने पूछा, यशवंत ने कहा कि शेर सिरपुर, यशवंत हो गया। संख्या में साके सागर संख्या में ज़्यादा कहाँ है? तो उत्तर है भोज, जहाँ पे भोजन ज़्यादा होगा। तो भोजन कहाँ ज़्यादा होगा? जहाँ पे जंगल ज़्यादा होगा। तो जंगल कहाँ ज़्यादा है? आपके मध्य प्रदेश में। तो ये थे आपके रामसर स्थल। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा और याद भी हो गया होगा। मिलते हैं कल इसी टाइम पे इसी वीडियो के साथ सेकंड पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।